ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास है अ वुडन पीस इज मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड टेक लेंथ एंड रेडियस दैट इज 2 मीटर्स। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज अ स्फेयर। पार्ट ए में है स्फेयर। तो एक वुडन पीस है और डिफरेंट शेप्स में कट किया गया है, डिफरेंट शेप्स का बना हुआ है। और अगर वो स्फेयर का बना हुआ हो, स्फेयर का मतलब है कि गोल चीज़, बॉल टाइप शेप, जैसे हमारे अर्थ जो है वो गोल है, बॉल जो है गेंद हमारे पास है वो परफेक्टली गोल होती है, तो उसको उस शेप को हम स्फेयर कहते हैं। तो स्फेरिकल शेप का अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वुडन पीस है, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ें हम देखेंगे। पहले गिवन कि न्यूमेरिकल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं। तो यहाँ पे अगर किसी शेप में लेंथ का यूज़ हो रहा है तो लेंथ हम 2 मीटर्स लेंगे। अगर कोई गोल चीज़ है तो उसमें सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जो फासला जो होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियस का यूज़ होगा, तो रेडियस को 2 मीटर्स हम लेंगे। और ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन हैं इस न्यूमेरिकल में, बाकी कोई चीज़ भी हमारे पास गिवन नहीं है। और इसको यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट शेप्स का। तो पहला जो शेप हमारे पास है स्फेयर। स्फेयर की डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है परफेक्टली, जो 3 डायमेंशनली जो है कोई भी सर्कुलर शेप है, गोल चीज़ है, जैसे हमारे पास बॉल है, जैसे हम खेलते हैं, गेंद है, वो सर्किल है, सर्कुलर टाइप, स्फेयर टाइप है, स्फेरिकल शेप है। सर्किल नहीं, सर्किल का मतलब है जैसे हमारे पास जैसे प्लेट की शेप जो है वो सर्कुलर शेप है, वो 3 डायमेंशनल नहीं है। तो ये 3 डायमेंशन में अगर गोल चीज़ हो उसको हम स्फेयर कहते हैं। तो ये जो स्फेयर जो है इसका जो है हमारे पास फार्मूला जो है टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, दैट इज़ v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। और यही चीज़ हमारे रिक्वायर्ड है। तो हम न्यूमेरिकल को लिखते हुए पहले गिवन चीज़ें लिखेंगे, फिर रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें 4/3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। 4/3 जितना भी आएगा वो भी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, या बाद में हम इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। और पाई की वैल्यू जो है, पाई कांस्टेंट नंबर है और उसकी वैल्यू 22/7 है, इरेशनल नंबर है। और इसकी पॉइंट में डेसिमल वैल्यू जो है 3.142 है। और आर की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब। तो सबसे पहले हम 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से, और 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8। और इन सबको मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करेंगे बाय 3 से, जो 4/3 में लिखा हुआ था, और इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का 33.5 मीटर क्यूब। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ this wooden piece as a sphere that is 33.5 meter cube. ओके स्टूडेंट्स, पार्ट बी जो हमारे पास है, तो यही वुडन पीस अगर हमारे पास अगर क्यूब की शक्ल में बनाया गया हो तो उसका वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो क्यूब का मतलब है कि ऐसा बॉक्स जिसकी हर साइड बराबर हो, हर साइड हमारे पास, हर उसका फेस जो है हमारे पास स्क्वायर शेप में नज़र आए, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में बराबर हो, उसको हम क्यूब कहते हैं। और इसकी हर साइड जो है ना स्क्वायर होगी, हर साइड को हम देखेंगे एज ए स्क्वायर शेप हमें नज़र आएगी। तो इसमें क्यूब में हमारे पास
आप देख सकते हैं ये 3 डायमेंशनल शेप है जो बॉक्स की शक्ल में है, और इसमें हर साइड की जो लेंथ, जो ब्रेथ और हाइट तीनों जो है ना एल हैं, और एल जो है गिवन है हमारे पास 2 मीटर्स, मतलब तीनों साइडें हमारे पास 2 मीटर्स की हैं। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला जो है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो है एल क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो एल क्यूब हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसमें एल की जगह पे 2 पुट कर देंगे। 2 का क्यूब 2 टू द 4 और 4 टू द 8 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्यूब जो आ जाएगा 8 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि अगर इस वुडन पीस को अगर हम एज अ सिलेंडर के तौर पे बना लें तो उसका वॉल्यूम किस तरह से हम निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सिलेंडर ऐसी शेप है जो गोलाई में हो और सर्कुलर पाइप जैसे होता है। पाइप की तरह कोई भी शक्ल हो तो उसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें कि सिलेंडर की डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे पाइप टाइप जो है इस तरह से बना हुआ है, जिसमें रेडियस और हाइट दोनों बराबर नज़र आ रहे हैं। और वो जो है यहाँ पे गिवन में 2 मीटर्स रेडियस और हाइट की वैल्यू जो है, या लेंथ जो है, ये भी एक किस्म की लेंथ है, हाइट वो 2 मीटर्स है। और इसमें हमें वॉल्यूम इसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिक्वायर्ड है। तो इसका फार्मूला जो हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है वो पाई की वैल्यू 3.142, और आर स्क्वायर जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर हम करेंगे, और एच जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज़ आल्सो 2। और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। 4 को आगे हाइट से अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 4 टू द 8 को जब हम 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.12 मीटर क्यूब। तो 25.12 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर होगा, और जिसका रेडियस जो है 2 मीटर है और हाइट जो है 2 मीटर है। रेडियस और हाइट दोनों जो है वो 2 मीटर्स हैं। तो उसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो हो जाएगा 25.12 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि अगर वही वुडन पीस अगर हमारे पास पिरामिड शेप में बना हुआ हो तो हमारे पास उसका वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा। आइए हम देखते हैं। पिरामिड शेप ऐसी शेप है जिसका एक बेस होता है, और बेस वो जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे जो है लेंथ हाइट ये जो है दोनों बराबर हैं, तो बेस इसका स्क्वायर है। और इसमें जो है हमारे पास पिरामिड की डायग्राम यहाँ पे शो की गई है। इस तरह से इसका बेस जो स्क्वायर बेस है जिसकी लेंथ चारों साइडें बराबर हैं, और हाइट ऑफ द पिरामिड जो है वो हमारे पास 2 मीटर्स हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड हमारे पास क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फार्मूला जो है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें बेस का एरिया पहले निकालेंगे। बेस जो हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया जो है एल स्क्वायर होता है। तो v इज इक्वल टू 1/3 एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे। एच जो है हाइट है, हाइट भी हमें गिवन है 2 मीटर्स, और लेंथ भी हमारे पास गिवन है वो है 2 मीटर्स। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/3 2 का स्क्वायर जो लेंथ का स्क्वायर है, और दूसरा जो 2 है वो हाइट का 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और वो आंसर आ जाएगा 8, 4 टू द 8। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। 8/3 का आंसर अगर निकालेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.66 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो ये 2.66 मीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम ऑफ द
पैरामिड है।